नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज़। फिर दोबारा बीजेपी की वॉशिंग मशीन ने कमाल कर दिया और ये कमाल महाराष्ट्र की राजनीति में क्या है। ये वही अजीत पवार हैं जिन्होंने अभी उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन प्रधानमंत्री से लेकर देवेंद्र फडणवीस जो है उनकी खुले मंच पर बुराई करते थे, उनके भ्रष्टाचार के कच्चे चिट्टे खोलते हुए नजर आते थे और ईडी ने भी लगातार उनके ऊपर शिकंजा कसा हुआ था और कहा जा रहा है कि ईडी का लगातार दबाव बन रहा था और यहाँ पर वो बीजेपी के नेताओं में कांटेक्ट में थे और यही हुआ कि उनको यहाँ पे ऑफर दिया गया और सारे ईडी के जो उनके ऊपर केस लगे थे अब वो कहीं ढीले पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसा देखा गया है कि बीजेपी ने सेंट्रल एजेंसियों का इस्तेमाल कुछ इस तरह किया है, या तो विपक्ष के नेताओं को अपने साथ मिलाने के लिए किया है या उनका पूरी तरीके से खात्मा करने के लिए क्या है। और अजीत पवार के ऊपर भी लगातार ईडी अपना शिकंजा कस रही थी। यह पूरा विवाद चीनी मिल भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर अजीत पवार जो है ईडी के चक्कर काट रहे थे, लेकिन अब वो ईडी के चक्कर लगता है कि वो नहीं काटेंगे, क्योंकि उन्होंने बीजेपी की वॉशिंग मशीन में अपना हाथ डाल दिया है और अब वो स्वच्छ होकर बाहर निकलेंगे और आपकी आंखें एकदम चमचमा जाएंगी। वही देवेंद्र फडणवीस हैं जो उनके साथ अब उप मुख्यमंत्री पद शेयर कर रहे हैं और खुले मन से उनको भ्रष्टाचारी कहते थे कि जल्द ही अजीत पवार जो हैं जेल के अंदर चक्की पीसेंगे, लेकिन अब वही अजीत पवार उनकी पार्टी में शामिल हैं, उनके साथ जो है उप मुख्यमंत्री पद जो है शेयर कर रहे हैं। आखिर क्या यही गेम होता है बीजेपी का कि वो ईडी सीबीआई का डर दिखा के जो है विपक्षियों को एक साथ करने में तुल जाती है, क्योंकि यहाँ पे शरद पवार पूरी तरीके से एनसीपी को 2024 के लिए मजबूत कर रहे थे। वो विपक्ष की साठगांठ में भी थे, वो लगातार उद्धव का साथ दे रहे थे और यहाँ उद्धव भी लगातार चैलेंज कर रहे थे कि चुनाव अगर अभी भी हो जाए तो सीएम वही बनेंगे। और यही डर जो है यहाँ पर बीजेपी को सता रहा था कि अगर जनता का रुख बदला, चुनाव फिर हुए और कोर्ट ने कोई बड़ा फैसला लिया तो बीजेपी महाराष्ट्र में मुश्किल में आ जाएगी। लेकिन बीजेपी की वॉशिंग मशीन कहीं ना कहीं यहाँ ताकतवर दिखाई दे रही है और उन्होंने ईडी सीबीआई का डर दिखाकर जो है अजीत पवार को अपने गेम प्लान में शामिल किया और यहाँ पर शरद पवार को अकेला कर दिया। मानो कि शरद पवार की एनसीपी अब महाराष्ट्र में सीधे सीधे अजीत पवार के पास चली गई है। देखा जाए अभी तो इसका फैसला नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरीके से पावर अजीत पवार के हाथ में अब आ गई है और एमएलओ का जो संख्या बल उनके पास है, तो देखा जा रहा है कि एनसीपी की पकड़ अब शरद पवार से छूट जाएगी। जिस पार्टी को शरद पवार ने खड़ा किया, यहाँ तक इतने बड़े स्टेज तक लाए कि आखिर वो 2024 चुनाव की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब वही एनसीपी जो है उसका सुपड़ा साफ नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं 2024 में अपनी विफलता से डरते हुए ही जो है बीजेपी ने कदम उठाया और अजीत पवार को अपनी वॉशिंग मशीन में लेकर अब उनको चकाचौंध कर दिया है। और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।